इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही मन कांप उठता है। ऋषि दुर्वासा ऐसा ही एक नाम है। वे न राजा थे न देवता, फिर भी देवता तक उनके क्रोध से डरते थे। लेकिन प्रश्न ये है, ऐसा क्या हुआ कि उसी ऋषि दुर्वासा के पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र दौड़ पड़ा? क्या दुर्वासा ने इतना बड़ा अपराध कर दिया था, या फिर यह घटना हमें कुछ और सिखाने आई थी? ऋषि दुर्वासा महर्षि अत्रि और अनसुया के पुत्र थे। उनका तप अत्यंत कठोर था। उनकी साधना इतनी प्रचंड थी कि ब्रह्मांड की शक्तियां उनके भीतर जाग चुकी थी। लेकिन उनका स्वभाव अत्यंत उग्र था। दुर्वासा का क्रोध साधारण नहीं था। उनका हर शाप सत्य हो जाता था, क्योंकि वो क्रोध अहंकार से नहीं, तप की ऊर्जा से आता था। लेकिन समस्या ये थी, जब तप विवेक से अलग हो जाए तो वह विनाशकारी बन जाता है। इंद्र कांपते थे, राजा भयभीत रहते थे, ऋषि भी उन्हें टालते थे। क्यों? क्योंकि दुर्वासा क्षण भर में शाप दे देते थे, और शाप टाला नहीं जा सकता था कि जिस दिन उनका सामना होगा एक ऐसे भक्त से जो न क्रोध करेगा न प्रतीकार, उस दिन उनका अहंकार सीधे भगवान से टकराएगा। वो आत्मा कोई ऋषि नहीं थी, कोई देवता नहीं थी। वो एक राजा था। नाम था राजा अम्बरीश। एक ऐसा राजा जो सिंहासन पर बैठकर भी भक्ति में जीता था। जब दुर्वासा जैसे ऋषि अम्बरीश जैसे भक्त से टकराए, तब क्या हुआ? कैसे एक उपवास, एक जल की बूंद और एक क्षण इतिहास बदल देता है। और क्यों? सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा के पीछे छोड़ दिया गया। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है, भगवान तप से नहीं, भक्ति से बंधते हैं। जब भी हम महापुरुषों की बात करते हैं, हम राजा, ऋषि और देवता याद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें पहचानने के लिए ईश्वर स्वयं आगे आते हैं। राजा अम्बरीश ऐसा ही एक नाम है। उनके जीवन में न कोई दैत्य युद्ध हुआ, न कोई हथियार उठाया गया, न कोई राज्य विस्तार हुआ, लेकिन फिर भी उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन पर राज किया था, न कि केवल अपने राज्य पर। राजा अम्बरीश सिर्फ राजा नहीं थे, वे एक संत थे, एक भक्त थे, एक योगी थे, एक ऐसे राजा जो भोग में नहीं, भक्ति में जीते थे। उनका जीवन 3 सिद्धांतों पर टिका था। 1 सत्य, 2 अहिंसा, 3 अनन्य भक्ति। अम्बरीश अपने दिन का हर क्षण भगवान विष्णु के ध्यान में बिताते थे। उन्होंने कभी अहंकार को अपने पास आने नहीं दिया। यही कारण था उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, जनता सदैव सुखी रहती थी, धन अपने आप आता था और शांति पूरे साम्राज्य में व्याप्त थी। क्योंकि जहां भक्ति है वहां स्वर्ग उतर आता है। लोग सोचते हैं, क्या अम्बरीश कोई महान तपस्वी थे? क्या उन्होंने कठोर यज्ञ किए थे? क्या उन्हें कोई विशेष वरदान मिला था? उत्तर है नहीं। अम्बरीश ने केवल एक काम किया, रूप से नहीं, मन से भगवान को पूजा। उनकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि भगवान विष्णु स्वयं कहते थे, अम्बरीश मेरा भक्त नहीं, मैं अम्बरीश का भगवान हूं। यह सुनकर देवता भी चकित हो जाते थे। इस कथा का केंद्र है एकादशी व्रत और द्वादशी पारण का समय। अम्बरीश हर महीने एकादशी का उपवास रखते थे।
लेकिन उनका उपवास सामान्य नहीं था। वे उपवास करते थे देह की शुद्धि के लिए नहीं, वे उपवास करते थे मन की शुद्धि के लिए। व्रत के अंत में द्वादशी के क्षण का बहुत महत्व था। यदि वो क्षण बीत जाए तो व्रत टूट जाता है। अम्बरीश इस नियम को बहुत आदर से निभाते थे। एक दिन अम्बरीश ने पूरे राज दरबार के साथ विशाल उपवास किया। द्वादशी समाप्त होने को थी। उन्हें नियम के अनुसार कुछ जल ग्रहण करके व्रत तोड़ना था। तभी प्रकट होते हैं ऋषि दुर्वासा, क्रोध का देवमानव, ऊर्जा का ज्वालामुखी, विनाश और आशीर्वाद दोनों के स्रोत। उनका आगमन आदर से नहीं, परीक्षा से भरा था। अम्बरीश ने दुर्वासा का स्वागत किया। भोजन का निमंत्रण, राजकीय सम्मान, चरण धुलाई, सत्कार की पूरी व्यवस्था। लेकिन दुर्वासा बोले, अम्बरीश, मैं स्नान करके आता हूं, तुम तब तक प्रतीक्षा करो। अम्बरीश ने कहा, जैसा आदेश। लेकिन समय बीत रहा था। द्वादशी समाप्त हो रही थी। व्रत तोड़ने का क्षण निकट था। और तब घटी वो घटना जिसने एक राजा को महापुरुष बना दिया और एक ऋषि को सुदर्शन चक्र से भागने पर मजबूर कर दिया। अब दुविधा थी, यदि वे जल पिए तो दुर्वासा का अपमान होगा, यदि वे जल न पिए तो व्रत टूट जाएगा और भगवान की आज्ञा भंग होगी। उन्होंने अपने मन से पूछा, किसे प्राथमिकता दूं, ऋषि को या भगवान को? उनके हृदय से उत्तर आया, मैं भगवान की शरण में हूं, लेकिन अहंकार के नहीं, सत्य के मार्ग पर चलूंगा। अम्बरीश ने बहुत सोचकर सिर्फ एक बूंद जल पिया। ये न भोजन था, न वास्तविक पारण, ये था नियम का पालन और दुर्वासा के सम्मान की रक्षा, दोनों का संगम। और यही उभरती है सबसे बड़ी आग। द्वादशी का समय बीत रहा था। राजा अम्बरीश ने नियम बचाने के लिए सिर्फ एक बूंद जल ग्रहण किया। यह निर्णय सत्य था, धर्म था और निष्ठा थी। लेकिन ऋषि दुर्वासा इसे अलग नजर से देख रहे थे। और यही भाग्य का खेल है। मनुष्य कभी कभी सत्य को देखकर भी गलत समझ लेता है। दुर्वासा लौटे गंभीर तेज चाल से। उनकी आंखों में उग्र अग्नि थी। अम्बरीश विनम्र खड़े थे, लेकिन जैसे ही दुर्वासा की नजर धरती पर गिरे, उस जल के निशान पर पड़ी, उनका चेहरा भयावह हो उठा। उन्होंने क्रोध से कहा, अम्बरीश, तुमने मेरे बिना खा लिया, तुमने मेरा अपमान किया, तुमने ऋषि धर्म का उल्लंघन किया। उनके शब्द बिजली की तरह गिरे। अम्बरीश शांत थे। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स में कहा, भगवन, मैंने न खाया, न भोजन किया, केवल एक बूंद जल ग्रहण किया ताकि मेरा व्रत न टूटे। आपके भोजन से पहले मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? लेकिन दुर्वासा का क्रोध तर्क सुनने की अवस्था में नहीं था। दुर्वासा ने सोचा, अम्बरीश ने मेरी प्रतीक्षा नहीं की, मेरे रहते उन्होंने नियम तोड़ा। क्या एक राजा इतना अहंकारी हो सकता है? ये विचार उनके भीतर अग्नि की तरह भड़क उठा। ऋषि का क्रोध तब की ऊर्जा से भरा होता है। इसमें शांत जल की जगह अग्नि बहती है, और जब ये अग्नि उठती है तो ब्रह्मांड भी जल सकता है। दुर्वासा चिल्लाए, धर्म का नाटक करने वाले, तुम अधर्मी हो, तुम अपराधी हो। उन्होंने तुरंत दाएं हाथ से एक घास की डंडी उठाई और अपने क्रोध और तप को एकत्रित किया और
उस घास के तिनके को राक्षस में बदल दिया। वो तिनका एक भयंकर दानव बन गया। उस दानव से अग्नि निकल रही थी, विद्युत चमक रही थी और उसका लक्ष्य था अंबरीश। राजा शांत खड़े थे, न डर न घबराहट। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा उनकी राजनीति नहीं, उनकी सेना नहीं, उनका धन नहीं, उनकी रक्षा भगवान कर रहे थे। जिस क्षण दुर्वासा का तिनका दानव बनकर अंबरीश पर झपटा, उसी क्षण आकाश फटता है। एक दिव्य प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है और प्रकट होता है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र, धर्म का रक्षक, अधर्म का संहारक। सुदर्शन चक्र अंबरीश को छूता भी नहीं, वो सीधे उस दानव पर टूट पड़ता है। एक ही झटके में दानव जलकर राख हो जाता है। दुर्वासा स्तब्ध, अंबरीश मौन और पूरा ब्रह्मांड इस दृश्य का साक्षी। यहां आता है इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण। सुदर्शन चक्र दानव को मारकर वहीं नहीं रुका, वह सीधे दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ा। क्यों? क्योंकि दुर्वासा ने एक भक्त को धमकाया था। उन्होंने निर्दोष पर क्रोध किया, उन्होंने अहंकार में धर्म का अपमान किया। सुदर्शन चक्र धर्म की रक्षा करता है, और जब एक भक्त निर्दोष होते हुए भी हमले का शिकार हो, तो चक्र के लिए वो व्यक्ति दोषी बन जाता है। दुर्वासा समझ नहीं पाए, पर भागना जरूरी था। दुर्वासा ने देखा सुदर्शन चक्र उनकी ओर बढ़ रहा है। उनका तेज उसके सामने सूक्ष्म लग रहा था। वे भयभीत हो गए और पहली बार दुर्वासा महान तपस्वी भागने लगे। धरती से आकाश, आकाश से पाताल और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। ये दृश्य इतिहास का सबसे महान दृश्य था। अहंकार भाग रहा है, धर्म पीछा कर रहा है। सुदर्शन चक्र दिव्य, प्रचंड, अग्नि के समान, जिसका तेज सूरज को भी फीका कर दे। दुर्वासा ऋषि के पीछे बिना रुके, बिना थमे दौड़ रहा था। और ऋषि दुर्वासा, जिनके क्रोध से देवता कांपते थे, पहली बार भय से भाग रहे थे। दुर्वासा सीधे ब्रह्मा लोक पहुंचे। वहां हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी कमलासन पर बैठे थे। दुर्वासा हाफते हुए बोले, प्रजापते, इस सुदर्शन चक्र को रोकिए, ये मुझे भस्म कर देगा। ब्रह्मा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, दुर्वासा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, पर सुदर्शन चक्र धर्म का रक्षक है। जिस भक्त का तुमने अपमान किया है, उसका रक्षक स्वयं विष्णु है। मैं इस चक्र को रोक नहीं सकता। दुर्वासा स्तब्ध। यदि ब्रह्मा नहीं रोक सकते, तो फिर कौन? लेकिन समय नहीं था। चक्र अभी भी पीछे था। वो फिर भागे। अब वे पहुंचे कैलाश। भोलेनाथ ध्यान में लीन थे। दुर्वासा ने पांवों में गिरकर कहा, महादेव, आप सहार के देव हो, कृपया इस चक्र को रोकिए। भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोली, तीसरी आंख खोली और कहा, हे दुर्वासा, सुदर्शन चक्र विष्णु की इच्छा से चलता है, मैं सहार कर सकता हूं, लेकिन धर्म के रक्षक चक्र को नहीं रोक सकता। ये चक्र तुम्हारे कर्मों का उत्तर है। दुर्वासा के भीतर भय गहरा हो गया। ब्रह्मा ने मना किया, शिव ने भी मना कर दिया। अब आशा कहा, चक्र की ध्वनि और तेज हो रही थी। वे फिर भागे। अब भागते भागते दुर्वासा पहुंचे श्रीहरि विष्णु के दरबार में। वे रो पड़े, भगवान, आप चक्र को रोकिए,
आप ही इसके स्वामी हैं, भगवान विष्णु। मृदु मुस्कान के साथ बोले दुर्वासा, ये चक्र तुम्हारे पीछे मेरे आदेश से नहीं, मेरे भक्त के कष्ट से चल रहा है। दुर्वासा आश्चर्य में। भक्त राजा अम्बरीश? भगवान विष्णु आगे बोले, मैं तो अपने भक्त के हृदय में रहता हूं। भक्त की बाधा मेरी बाधा है, भक्त का अपमान मेरा अपमान, भक्त का दुख मेरा दुख। इसलिए सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे है। दुर्वासा कांपते हुए बोले, तो फिर चक्र को कौन रोक सकता है? विष्णु मुस्कुराए। अम्बरीश, सिर्फ वही सुदर्शन चक्र भक्त के आदेश से चलता है। जाओ और उनसे क्षमा मांगो। ये वाक्य ब्रह्मांड का सबसे महान सत्य है। ईश्वर भी अपने भक्त के अधीन है। अब दुर्वासा समझ चुके थे, उन्होंने अम्बरीश का नहीं, ईश्वर का अपमान किया था। उन्होंने एक भक्त को नहीं, भक्ति को चुनौती दी थी। वे तुरंत पृथ्वी की ओर भागे। सुदर्शन चक्र अभी भी उनके पीछे। दुर्वासा अम्बरीश के सामने पहुंचे। उनकी सांसें भारी, उनकी देह थकी, उनकी आंखों में भय। वे अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। राजन, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करें। मैं आपके बिना इस चक्र से नहीं बच सकता। अम्बरीश शांत खड़े थे। न कोई क्रोध, न कोई बदला, न कोई अहंकार। उन्होंने बस कहा, भगवान, यदि मैंने कभी भक्ति से आपका नाम लिया है तो कृपया दुर्वासा को क्षमा कर दें। और उसी क्षण सुदर्शन चक्र शांत हो गया। अग्नि बुझ गई, आकाश स्थिर हो गया, दुर्वासा मुक्त हो गए। इतिहास की हर महान कथा में एक ऐसा क्षण आता है जब अहंकार टूटता है और आत्मा जागती है। दुर्वासा ऋषि के जीवन में यह क्षण अब आया था। वो ऋषि जिसका क्रोध देवताओं को हिलाता था, अब एक राजा के चरणों में गिरा हुआ था। यह दृश्य स्वयं देवताओं के लिए अकल्पनीय था। दुर्वासा कंपित आवाज में बोले, राजन, मैंने तुम्हें अपमानित किया। मेरे क्रोध ने मेरी बुद्धि को ढक दिया। मैं इस योग्य नहीं था कि भगवान स्वयं मेरा पीछा करने को बाध्य हों। उनकी आंखों में गहरा पश्चाताप था। पहली बार ऋषि दुर्वासा अपने कर्मों को जड़ से देख रहे थे। अम्बरीश अपने स्थान से नहीं हिले। उनका चेहरा शांत था, उनकी आंखों में गहरा प्रेम था। उन्होंने कहा, ऋषिवर, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ। मैं तो केवल भगवान विष्णु का भक्त हूं, और भक्त का धर्म है कि वह किसी को क्रोध में न फंसने दे। अम्बरीश का स्वर इतना मधुर, इतना कोमल, इतना पवित्र था कि दुर्वासा फूट फूट कर रो पड़े। अम्बरीश की प्रार्थना सुनते ही आकाश में चमकता सुदर्शन चक्र धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी अग्नि बुझ गई, उसके कंपन रुक गए, जैसे चक्र कह रहा हो, भक्त का हृदय क्रोध से नहीं, क्षमा से चमकता है। फिर चक्र की तेजस्वी रेखा आकाश में विलीन हो गई। दुर्वासा अब सिर्फ ऋषि नहीं रहे, वे एक ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जिसकी आंखों से अहंकार निकल चुका था। वे बोले, राजन, आज मैंने जाना, तपस्या शक्तिशाली है, पर भक्ति तपस्या से भी ऊंची है। सांसद शक्तिशाली है, पर भक्त भगवान के भी प्रिय होते हैं। मैं आज जान गया कि जिसने भक्त का अपमान किया, उसने ईश्वर का अपमान किया। उनकी आवाज कांप रही थी, उनकी आंखों में श्रद्धा थी, उनकी आत्मा जाग चुकी थी। अम्बरीश ने कहा, ऋषिवर, यदि आप मुझे क्षमा करें
तो ये मेरे लिए भगवान के आशीर्वाद के समान होगा। देखिए, दुर्वासा ने अपराध किया था और अम्बरीश क्षमा मांग रहे थे। यही सच्चे भक्त की पहचान है। प्रेम, विनम्रता और क्षमा क्रोध को पिघला देते हैं। दुर्वासा धीरे धीरे झुके और अम्बरीश के चरण छू लिए। ये दृश्य इतिहास में अद्वितीय था। एक ऋषि राजा को प्रणाम कर रहा था। देवताओं ने यह दृश्य देखा और कहा, जहां भक्ति है वहां ईश्वर झुकते हैं, जहां अहंकार है वहां ऋषि भी झुकते हैं। अम्बरीश दुर्वासा को उठाते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। अम्बरीश ने कहा, ऋषिवर, आप थके हुए हैं, पहले भोजन ग्रहण करें। और उन्होंने दुर्वासा को सबसे उत्तम भोजन परोसा। जो व्यक्ति अभी कुछ समय पहले उनके जीवन का अंत करना चाहता था, अम्बरीश उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। ये सिर्फ क्षमा नहीं, भक्ति का अद्भुत रूप था। जब दुर्वासा जा रहे थे, आकाश में एक धीमी ध्वनि सुनाई दी, जैसे सुदर्शन चक्र स्वयं बोल रहा हो। क्रोध तपस्या को नष्ट कर देता है, अहंकार ज्ञान को जला देता है, पर भक्ति हर दोष को पवित्र कर देती है। जो भक्त को दुख दे, मैं उसका पीछा करता हूं। जो भक्त को प्रेम दे, मैं उसके हृदय में बस जाता हूं। यह संदेश सदियों से मानवता को मार्ग दिखाता है। दुर्वासा जब वापस गए तो वे वही ऋषि नहीं थे जो पहले थे। उनकी आंखों में अब क्रोध की अग्नि नहीं, भक्ति की शांति थी। वे बोले, अम्बरीश, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम्हारी भक्ति मेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। और वे शांति से चले गए। कुछ कहानियां केवल घटनाएं नहीं होती, वे मानवता को दिखाया गया दर्पण होती है। दुर्वासा, अम्बरीश, सुदर्शन चक्र की ये कथा हमें केवल एक ऋषि के क्रोध की कहानी नहीं सुनाती। ये बताती है कि भक्ति का प्रभाव तप, ज्ञान और योग तीनों से बड़ा होता है और इस सत्य का सर्वोच्च प्रमाण है। राजा अम्बरीश सिर्फ श्रद्धालु नहीं थे, वे सिर्फ मंदिर जाने वाले भक्त नहीं थे, वे केवल जप तप करने वाले साधक नहीं थे। उनकी भक्ति 3 स्तरों पर चलती थी। एक मन की भक्ति, उनका मन हर समय विष्णु के चरणों में रहता था। राजकर्म करते हुए भी उनका ध्यान परमात्मा में डूबा रहता था। 2 वाणी की भक्ति, उनके मुख से कभी किसी की निंदा नहीं निकली, न कठोर शब्द, न अपमान, न अहंकार। 3 कर्म की भक्ति, उनका हर कार्य धर्म के अनुकूल होता था। वे किसी भी स्थिति में अन्याय का साथ नहीं देते थे। अम्बरीश की भक्ति एक सरल सत्य पर आधारित थी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी पूजा नहीं, निर्मल मन चाहिए। कथा कहती है, जब दुर्वासा विष्णु के पास सहायता मांगने गए तो विष्णु ने कहा, दुर्वासा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने भक्त अम्बरीश के हृदय में हूं। उनके प्रेम ने मुझे बांध लिया है। यह सुनना दुर्वासा के लिए आश्चर्य नहीं, आघात था, क्योंकि ऐसा कौन सा भक्त था जिसके सामने विष्णु भी असहाय हो गए। यहां एक महान आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। एक ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन 2 भक्ति ईश्वर की शक्ति को दिशा देती है। 3 भक्त का सम्मान ईश्वर का धर्म है। इसलिए जो भक्त को दुख देता है वह ईश्वर के नियमों के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, और नियम किसी के लिए नहीं बदलते। सुदर्शन चक्र सिर्फ एक हथियार नहीं है, वह धर्म का जीवित रूप है।
उसका पीछा करना एक संकेत था। कर्म का परिणाम बिजली की गति से आता है, और जब कोई भक्त को दुख देता है वो परिणाम और भी तेज हो जाता है। चक्र ये नहीं देखता वो साधु है, वो राजा है, वो ऋषि है, वो देव है। चक्र देखता है धर्म कहाँ है, भक्त कहाँ है, अन्याय कहाँ है, और फिर वो निर्णय लेता है। विष्णु ने जो कहा वो पूरी कथा का निचोड़ है। दुर्वासा, मेरे लिए भक्त ही सब कुछ है। मैं अपने भक्त को छोड़ नहीं सकता, उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। ये वचन इतिहास के सभी आध्यात्मिक ग्रंथों का सार है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति सब पर चलती है, पर ईश्वर केवल भक्त के लिए चल कर आते हैं। जब दुर्वासा चरणों में आए तो अंबरीश के पास बदला लेने का पूरा अवसर था, लेकिन उन्होंने क्षण भर भी इसका विचार नहीं किया। उन्होंने केवल कहा, ऋषिवर, भगवान आपसे प्रसन्न हो। यही क्षमा चक्र का ताप बुझाने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि जहां क्षमा है वहां चक्र की अग्नि नहीं ठहर सकती। क्षमा अहंकार को पिघला देती है, और पिघले हुए अहंकार के सामने ईश्वर मुस्कुराते हैं। पूरी कथा हमें दो मार्ग दिखाती है। दुर्वासा का मार्ग तपस्या प्लस क्रोध तब था, पर मन में कठोरता थी, इसलिए तप ऊर्जा विनाश बन गई। अंबरीश का मार्ग भक्ति प्लस विनम्रता व्रत था, पर हृदय में कोमलता थी, इसलिए उनकी भक्ति ईश्वर का हृदय पिघला देती थी। ये कथा कहती है तपस्या महान है, ज्ञान महान है, योग महान है, लेकिन भक्ति सबसे महान है। ईश्वर किसी के लिए नहीं दौड़ते, लेकिन भक्त के लिए क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि एक भक्त का हृदय निर्मल होता है, दो भक्त का उद्देश्य स्वार्थ रहित होता है, तीन भक्त में अहंकार नहीं होता, चार भक्त स्वयं को ईश्वर के हवाले करता है, पांच भक्त का जीवन ईश्वर की ऊर्जा का प्रतिबिंब बन जाता है। जब भक्त पर आघात होता है तो वो आघात भगवान पर लगता है, क्योंकि भक्त ईश्वर का हृदय होता है। पूरी कथा एक ही बात सिद्ध करती है, भक्ति मनुष्य को राजा नहीं बनाती, पर ईश्वर का प्रिय जरूर बनाती है। और जब कोई ईश्वर का प्रिय बन जाए तो पूरी सृष्टि उसकी रक्षा में लग जाती है। कुछ घटनाएं मनुष्य को दंड नहीं देती, वे दिशा देती है। ऋषि दुर्वासा के जीवन में सुदर्शन चक्र का पीछा कोई दंड नहीं था, वह चेतना का झटका था। एक ऐसा झटका जिसने तपस्या के अहंकार को भक्ति की विनम्रता में बदल दिया। जब सुदर्शन चक्र शांत हुआ और मृत्यु का भय टला, तो दुर्वासा कुछ क्षण मौन खड़े रहे। पहली बार उन्होंने बाहर नहीं, अपने भीतर देखा। उन्हें समझ आया, क्रोध शक्ति नहीं था, क्रोध विवेक की अनुपस्थिति थी। तपस्या का मूल्य तभी है जब उसमें करुणा हो। यही वो क्षण था जब एक उग्र ऋषि एक जागृत महात्मा बना। दुर्वासा ने स्वीकार किया, मैंने अपने तप का उपयोग दूसरों को डराने में किया। आज समझ आया, तप का उद्देश्य स्वयं को शुद्ध करना होता है, दूसरों को जलाना नहीं। यह स्वीकारोक्ति बहुत बड़ी थी, क्योंकि अहंकार स्वीकार नहीं करता, पर ज्ञान स्वीकार करता है। राजा अंबरीश ने दुर्वासा को कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, कोई आरोप नहीं लगाया, कोई विजय नहीं दिखाई। उन्होंने केवल क्षमा दिखाई, और क्षमा सबसे बड़ा उपदेश होती है। दुर्वासा ने पहली बार देखा, सच्ची शक्ति
किसी को झुकाने में नहीं, किसी को उठा लेने में है सुदर्शन चक्र। शांत इसलिए नहीं हुआ कि दुर्वासा बच गए, वो इसलिए शांत हुआ क्योंकि अन्याय समाप्त हो गया, अहंकार झुक गया, भक्त ने क्षमा कर दी। सुदर्शन चक्र केवल दंड का नहीं, संतुलन का प्रतीक है। जहां संतुलन आ गया वहां चक्र रुक गया। इस घटना के बाद शास्त्र बताते हैं दुर्वासा का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। वे अब भी तपस्वी थे पर उग्र नहीं, वे अब भी शक्तिशाली थे पर कठोर नहीं। उनका क्रोध अब शिक्षा बन गया, उनकी वाणी अब चेतावनी नहीं, करुणा बन गई। पूरे प्रसंग में भगवान विष्णु ने एक बार भी हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने चक्र नहीं रोका, दुर्वासा को दंड नहीं दिया, अंबरीश को कुछ मांगने को नहीं कहा, क्योंकि भगवान जानते थे जब भक्त क्षमा करता है तब न्याय अपने आप पूर्ण हो जाता है। ये ईश्वर का मौन न्याय था। आज हर मनुष्य के भीतर एक छोटा सा दुर्वासा है। जब हम क्रोध में बोलते हैं, जब हम शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, जब हम सही होकर भी विनम्र नहीं रहते, और हर मनुष्य के भीतर एक अंबरीश भी है। जब हम सहते हैं, जब हम क्षमा करते हैं, जब हम अहंकार नहीं पालते। सुदर्शन चक्र आज भी चलता है, लेकिन वो बाहर नहीं, अंतरात्मा में। आज सुदर्शन चक्र किसी हथियार के रूप में नहीं, किसी देवता के हाथ में नहीं, बल्कि कर्म के रूप में, विवेक के रूप में, परिणाम के रूप में। हर कर्म अपना चक्र बनाता है और वही चक्र पीछा करता है। ये कथा हमें डराने नहीं आई, ये हमें जगाने आई है। यदि तुम भक्त का अपमान करोगे तो सुदर्शन चक्र बाहर नहीं, भीतर से चलेगा, और यदि तुम अंबरीश बनोगे तो वही चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। कुछ प्रश्न समय के साथ और गहरे हो जाते हैं। उनमें से एक प्रश्न है, ऋषि दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र क्यों छोड़ दिया गया? क्या ये किसी ऋषि को दंड देने के लिए था, या फिर ये ब्रह्मांड को कोई संदेश देने आया था? ये घटना किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं थी, ये घटना एक प्रवृत्ति के विरुद्ध थी। वो प्रवृत्ति थी अहंकार, क्रोध और शक्ति का दुरुपयोग। और जिसके पक्ष में सुदर्शन चक्र खड़ा हुआ वो था भक्ति, विनम्रता और धर्म। सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं है, वह धर्म का संतुलन है, कर्म का त्वरित परिणाम है और ईश्वर की चेतना है। जब तक संतुलन बना रहता है, चक्र स्थिर रहता है, और जैसे ही संतुलन बिगड़ता है, चक्र चल पड़ता है। राजा अंबरीश ने कोई शाप नहीं दिया, उन्होंने बदला नहीं लिया, शक्ति का प्रयोग नहीं किया, अहंकार नहीं दिखाया। उन्होंने केवल भगवान को स्मरण किया, और यही स्मरण उनका कवच बन गया। जब दुर्वासा भगवान के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपने भक्त के हृदय में रहता हूं। जो भक्त को कष्ट देता है वह मुझे कष्ट देता है। यही वो वाक्य है जो पूरी कथा का सार है। ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हुए भी भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। अब उत्तर स्पष्ट है। एक सुदर्शन चक्र दुर्वासा को मारने नहीं निकला था, वो अहंकार को तोड़ने निकला था। दो, वो तपस्या के विरोध में नहीं था, वो तपस्या में आए अहंकार के विरोध में था। 3, वो ऋषि के विरुद्ध नहीं था, वो निर्दोष भक्त की रक्षा के लिए था। 4, वो दंड नहीं था, वो चेतावनी और शिक्षा था। जिस क्षण अंबरीश ने दुर्वासा के लिए प्रार्थना की, चक्र रुक गया,
क्योंकि जहां क्षमा है वहां धर्म को हथियार की आवश्यकता नहीं रहती। ये क्षण मानव इतिहास का सबसे सुंदर क्षण है जब शक्ति करुणा के आगे झुक जाती है। आज सुदर्शन चक्र किसी देवता के हाथ में नजर नहीं आता, लेकिन वह आज भी चलता है कर्म के रूप में, परिणाम के रूप में, अंतरात्मा की पीड़ा के रूप में। हर गलत कर्म अपना चक्र बनाता है और वही चक्र पीछा करता है। ये कथा हमें डराने नहीं आई, ये हमें सिखाने आई है। यदि तुम्हारे पास शक्ति है तो विनम्र रहो, यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो करुणावान रहो, और यदि तुम्हारे पास भक्ति है तो निडर रहो। क्योंकि जहां भक्ति है वहां सुदर्शन चक्र स्वयं रक्षा करता है। सुदर्शन चक्र बाहर नहीं चलता, वह अधर्म के विरुद्ध भीतर से चलता है, और जो भक्ति के पथ पर है उसके लिए ईश्वर स्वयं ढाल बन जाते हैं।